हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जी के टाइटल में। आज हम 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और आज का हमारा टॉपिक है नेताओं के उपनाम और उनके कथन। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ़ार खान। खान अब्दुल गफ़ार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी का खिताब दिया गया है। इन्होंने वंदे मातरम और द पीपल नामक समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में कौन विख्यात है? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष भी निर्वाचित हो चुके, 1886 में और दूसरी बार 1893 में और तीसरी बार 1906 में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। कर्नाटक गांधी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हार्देरकर मजम्पा को कर्नाटक गांधी के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के नाम से किसने संबोधित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहा और गांधी जी को महात्मा पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, अंत्योदय का विचार किसने दिया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने अंत्योदय का विचार दिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, निम्नलिखित में से एक इस लेखक ने महात्मा गांधी के विचारों पर गहरा प्रभाव नहीं डाला। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मार्क्स ने महात्मा गांधी पर प्रकाश नहीं डाला, गहरा प्रभाव नहीं डाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा गीत महात्मा गांधी को इतना प्रिय था कि उन्होंने लिखा था कि यह अकेला गीत मुझे प्रोत्साहन एवं बल देने में पर्याप्त है यदि मैं भागवत गीता को भी भूल जाऊं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रघुपति राघव राजा राम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, किसने कहा मध्यरात्रि के टंकार पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तब प्रथम प्रधानमंत्री के पद से संबोधित करते वक्त ये बात उन्होंने कही थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह शब्द किसने कहा था? यह क्वेश्चन बहुत ही फेमस है और बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकमान्य तिलक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, आराम हराम है यह प्रसिद्ध कथन किसने कहा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के लिए एकमात्र आशा जनसाधारण से है, उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक रूप से मृत है, यह घोषणा किसने की थी? यह बात
स्वामी विवेकानंद ने कहा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, किसने कहा था भारत को एकजुट होना है और एक बार फिर से अपने बल से पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करनी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। यह बात 1897 में मद्रास में युवाओं को संबोधन करते वक्त कहा था। इनका जन्म स्वामी विवेकानंद का 1863 में हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, बहुत पहले हमने भाग्य से खूब प्रयास किया था। हम अब उस समय में प्रवेश कर रहे हैं जहां हमें कठोर परिश्रम करने की प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी और समस्त क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता हासिल करनी पड़ेगी। यह शब्द किसके द्वारा कहा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 में प्रथम संबोधन करते समय यह बात कही थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16 है, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है वाक्य किस राजनेता की जयंती पर जारी एक विशेष डाक टिकट पर अंकित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 17 है, यह किसने कहा? आई वांट द कल्चर ऑफ ऑल लैंड्स टू बी ब्राउन अबाउट माई हाउस एज फ्रीली एज पॉसिबल। यह बात 1921 में महात्मा गांधी जी द्वारा एक लेख में कही गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। सर्वप्रथम इंग्लैंड को बन्नियों का देश किसने कहा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेपोलियन ने बन्नियों का देश इंग्लैंड को कहा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 19 है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था किसके द्वारा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भगत सिंह के द्वारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 20 है, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत की एक एक कील सिद्ध होगी। यह किस नेता ने कहा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय। यह जब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे 30 अक्टूबर 1928 को, तब पुलिस द्वारा प्रहार किए गए में इनको चोट आई थी, तो ये बात उन्होंने कही थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। इन्होंने और भी नारे दिए थे, जैसे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, जब जन भावना का उत्साह में महत्तम उबाल पर है, ऐसे में इस आंदोलन को वापस लेना किसी राष्ट्रीय आपदा से कम नहीं। गांधी जी द्वारा एक पक्षीय ढंग से फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लेने पर यह किसने कहा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस ने। असहयोग आंदोलन को वापस 5 फरवरी 1922 को गांधी जी द्वारा ले लिया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 23 है, राजद्रोह फकीर अर्थात महात्मा गांधी के साथ फरवरी मार्च 1931 में समानता की शर्तों पर ब्रिटिश सरकार की बातचीत पर सबसे जोरदार विरोध किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विंस्टन चर्चिल ने इसका विरोध किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन गांधीवादी विचारधारा के अग्रणी प्रतिपादक थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विनोबा भावे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, भारत का लौह पुरुष किसे
कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि इन्होंने संपूर्ण रियासतों का एकीकरण भारत में किया था। ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।